गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में टाइप्स ऑफ सेंटेंस की एक्सरसाइज करेंगे और उससे पहले हम देखेंगे जो टाइप्स ऑफ सेंटेंस में एक डिफरेंस होता है। अगर बात करें तो देखेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये दोनों में एक सिमिलरिटी भी है, जो कि आप देखें कि दोनों में नोट ऑफ एक्सक्लामेशन या कुछ एक्सक्लामेशन मार्क्स आपको देखने को मिला था सेंटेंस के एंड में, सेंटेंस स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो देखा जाए तो सिमिलरिटी यही है। और अगर डिफरेंस की बात करें कैसे हम दोनों को अलग कर पाएंगे, अगर क्योंकि कन्फ्यूजन इस वजह से बढ़ जाता है क्योंकि इसमें नोट ऑफ एक्सक्लामेशन जो है या एक्सक्लामेशन मार्क्स रहता है दोनों सेंटेंस में। तो देखें तो ऑप्टेटिव सेंटेंस की अगर बात करें तो उसको पहचानने के लिए उसका सबसे पहले उसका भाव अलग है, दोनों का अलग अलग भाव है, सेंटेंस एक्सप्रेशन अलग अलग है। ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में आपको प्रेयर होता है, विश, क्योंकि इच्छा बोधक वाक्य होता है ना, तो इसीलिए इसमें विश होते हैं। विश, प्रेयर हो गया, क्रश हो गया, आपका ब्लेसिंग हो गया, ये सभी जो है आपका इसमें सेंटेंस एक्सप्रेशन दिखेंगे। और आपका बात करें एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में आपका इसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स यानी कि सम सडन फीलिंग भी कह सकते हैं, एकाएक से कुछ अलग फीलिंग्स हो। ठीक है, जैसे आप बहुत खुश हो जाते हैं, उस तरह का बहुत आप किसी प्रशंसा एकाएक करते हैं, या फिर किसी को अगर बात करें तो एकाएक सरप्राइज हो जाते हैं कभी कभी। तो इस तरह से जो है आप देखेंगे इसमें एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में, तो दोनों का सेंटेंस एक्सप्रेशन में डिफरेंस है। ठीक है, तो फर्स्ट डिफरेंस तो इस तरह से है। और दूसरा सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उसमें भी डिफरेंस है। जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है उसमें मे से शुरू होता है। ठीक है, और मे हिडन भी रह सकता है, तो लेकिन फिर भी अगर मे हिडन रहता है तो आपका सेंटेंस कुछ इम्परेटिव सेंटेंस जैसा दिखेगा, लेकिन फिर भी इम्परेटिव सेंटेंस नहीं कहेंगे क्योंकि लास्ट में उसमें एक्सक्लामेशन मार्क्स रहता है। ठीक है, तो आप उसमें मे से शुरू होता है, इसमें मे से शुरू नहीं होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में, तो ये बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, तो हम देखते हैं आज का जो एक्सरसाइज है उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंस का एक्सरसाइज है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस का एक्सरसाइज को देखेंगे तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि कुछ लिखा गया है, शे वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अगर सेंटेंस निम्नलिखित सेंटेंस दिया गया है, नीचे बहुत सारे सेंटेंस है, तो उस सेंटेंसेस में आप अगर बात करें तो कौन सा असर्टिव है, कौन इंट्रोगेटिव है, कौन ऑप्टेटिव है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करेंगे, आप भी हमारे साथ लगाइए और आप बताइएगा। ठीक है, पॉज करके आप वीडियो को आप खुद से लगाइए, फिर देखिए कि हमारा सही है या गलत है। ठीक है, तो आते हैं, पहला जो है आर यू ए स्टूडेंट, और इससे साफ दिख रहा है कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो आपका ये इंट्रोगेटिव ही होगा। ठीक है, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ब्लू, चलिए ठीक है, इससे भी काम चल जाएगा। तो हमारा जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो ये भी पहचानने का तरीका है। और दूसरा है, इसमें एक्जुलरी वर्ब से शुरू हुआ है, जो आर है आपका एक्जुलरी वर्ब है, और एक्जुलरी वर्ब से शुरू हुआ है, इसीलिए आपका ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। या डब्ल्यू एच क्वेश्चन वाले वर्ड्स होंगे, व्हाट, व्हेन, ये सभी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान है। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो होना ही चाहिए अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इससे सबसे पहला पहचान गए हम क्वेश्चन मार्क जो लगा हुआ है लास्ट में। ठीक है, उससे आगे चलते हैं। कम इन, सॉरी, कम इन है, ये जो है आपका देख रहे हैं शुरुआत जो है V1 से हो रहा है, V1 फर्स्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और एक दूसरा है, इसमें एक्सप्रेशन आ रही है, सेंटेंस एक्सप्रेशन। अगर भाव की बात करें तो ऑर्डर, आप आदेश दे रहे हैं या आज्ञा दे रहे हैं। ठीक है, कि अंदर आओ। ठीक है, इस तरह से तो यहाँ पर कम इन है। ठीक है, तो आदेश का भी भाव उत्पन्न हो रहा है, तो यहाँ पर ऑर्डर का एक्सप्रेशन से देखा जाए तो आपका इम्परेटिव सेंटेंस होगा, और इम्परेटिव सेंटेंस इसका सही आंसर है। ठीक है, देखते हैं अगला है आपका मे गॉड ब्लेस यू। तो इसमें अभी थोड़ा देर पहले ही हम आपको चर्चा किए हैं कि मे गॉड ब्लेस यू मे से शुरू होगा, वो आपका क्या होगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है,
तो ये आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस सही होगा। ठीक है, अगला है फोर्थ जो देख रहे हैं, वेयर डू यू लिव। ठीक है, आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव इन दिल्ली, आप दिल्ली में कहाँ रहते हैं। तो इसमें देखा जाए तो आपका असर्टिव सेंटेंस है, सॉरी असर्टिव नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, और दूसरा है आपका पहचानने का, यहाँ पर WH क्वेश्चन वाले वर्ड है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका होगा। ठीक है, तो फोर्थ का सही आंसर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखते हैं फिफ्थ वाला। ठीक है, व्हाट ए ब्यूटीफुल पार्क। ठीक है, यहाँ पर भी देखेंगे तो आपका एक आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो रहा है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस तो हो नहीं सकता है, इच्छा बोधक वाक्य होना चाहिए उसके लिए। ठीक है, इच्छा जनरेट होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा आपका ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक है, आते हैं यू ऑट टू ओबे योर पेरेंट्स। ठीक है, आपको अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। ठीक है, तो इसमें भी देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, कौन सा होगा, अब बताइए पहले। तो इसमें आपका होगा असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये मे से भी शुरू नहीं है, इसमें जो है सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, स्टेटमेंट है, अगर उसमें के भी अंदर जाएंगे तो आपका ये हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस में दो टाइप होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। ठीक है, आते हैं टेक मेडिसिन इन टाइम। इसमें अगर बात करें तो कौन होगा, इसमें आपको सलाह दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये इम्परेटिव सेंटेंस होगा, सलाह देना है तो। ठीक है, डॉक्टर सलाह दे रहा है किसी पेशेंट को कि सही समय पे दवा लें। ठीक है, अगला है नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में है आपका मे यू गेट सक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पर विश जनरेट किया जा रहा है कि आप सफल हों। ठीक है, या सफलता प्राप्त करें। तो ये विश किस में आता है, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में आता है, इच्छाबोधक वाक्य। ठीक है, तो 8 का जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अब देखेंगे नाइन्थ वाला, नाइन्थ में है नॉनसेंस। ठीक है, तो नॉनसेंस जो है नॉनसेंस का मतलब कि बेहूदगी, क्या बकवास कह सकते हैं, कि क्या बकवास बातें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक्सक्लेमेशन है, क्योंकि हमेशा जो है हम लोग जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है उसमें शॉर्ट में ही बोलते हैं, क्योंकि जब आप एकाएक से गुस्सा होते, नाराज होते हैं, या फिर एकाएक से आप खुश होते हैं, तो आधे अधूरे शब्द ही निकलते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा नॉनसेंस वाला। ठीक है, अब आते हैं 10th जो है अलाश। तो अलाश जो है यही वर्ड्स काफ़ी है इसको पहचानने के लिए। तो ये आपका क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक है, इसमें सैड का फीलिंग्स है। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जुड़ा हुआ है, इसलिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। ठीक है, अलास माई डॉग इज डेड, यानी कि हाय मेरा कुत्ता मर गया, इस तरह से आप बोल रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट आते हैं गॉड सेव द किंग, सॉरी गॉड सेव द बेबी। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो विश जनरेट किया जा रहा है, विश किस में आता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में आता है, तो ये आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, आप प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान बच्चे की रक्षा करे। ठीक है, इस तरह से आते हैं नेक्स्ट है डू यू लाइक म्यूजिक। तो इसमें भी देखिएगा तो कौन सा आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, सिंपल सा बात है। ठीक है, आते हैं आई डोंट लाइक प्लेइंग कार्ड। ठीक है, इसमें देखिएगा तो ये आपका असर्टिव सेंटेंस होगा, सॉरी इसमें असर्टिव सेंटेंस होगा, क्योंकि देखा जाए तो आपका क्या है, एक स्टेटमेंट है, नेगेटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, तो नेगेटिव है तो ऐसे इसके अंदर भी जाइएगा असर्टिव सेंटेंस, तो आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस आपका हो जाएगा। आते हैं 14 हुर्रा। ठीक है, जियो जैसे कि बोलते नहीं है कि जीत जाते हैं, तो हे वी हैव वॉन द मैच, यानी कि हम लोग मैच जीत चुके हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग जुड़ा हुआ है, तो आपको देखा जाए तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। नेक्स्ट है डोंट गो देयर। ठीक है, तो डोंट गो देयर है, तो इसमें भी बात करें तो कौन सा होगा आपका, इसमें आपका हो जाएगा इम्परेटिव सेंटेंस, क्योंकि आप सजेशन दे रहे, सुझाव दे रहे हैं कि वहाँ मत जाओ, या फिर कहे तो आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट भी डोंट से किया जाता है। ठीक है, तो आज हमने 15 एक्सरसाइज किए हैं, आप भी देख लीजिए
कि कौन आपका सही हुआ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए चैनल और शेयर भी करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।